नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की पॉइंट कंप्यूटर शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग क्या है इसके बारे में। जैसा कि आपको थंबनेल पर दिखा हुआ, तो शुरू करते हैं। हम सभी पिछली कक्षाओं में वर्ड प्रोसेसर में नया दस्तावेज डॉक्यूमेंट तैयार करने तथा दस्तावेज में सामान्य परिवर्तन करने पर चर्चा की। इस अध्याय में हम दस्तावेज की एडवांस फॉर्मेटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम दस्तावेज एवं टेबल की फॉर्मेटिंग, लेआउट्स, स्टाइल्स, एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग, चार्ट्स और मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है लेआउट। साथियों, लेआउट क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर के लेआउट टैब में पेज बॉर्डर, वाटरमार्क्स, पेज कलर, डॉक्यूमेंट और उसमें टेक्स्ट लिखे एवं पैराग्राफ को व्यवस्थित करने के लिए मार्जिन, इंडेंट, स्पेसिंग आदि टूल्स का उपलब्ध करवाता है। साथियों, एक लेआउट टैब होता है जो वर्ड प्रोसेसर में होता है। और वर्ड प्रोसेसर क्या होता है साथियों? जो जिसमें अपन डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, जिसमें अपन लेटर लिख सकते हैं, अपन कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। देखिए, इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये देखिए, ये है लेआउट। इस लेआउट के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? सबसे पहले पेज मार्जिन। इसमें आप पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन। उसके बाद में है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज का सेटअप, यानी कि पोर्ट्रेट मोड में होगा या लैंडस्केप मोड में होगा। ठीक है। दूसरा है पेज साइज। पेज की साइज सेट कर सकते हैं, मतलब पेज को A4 साइज का चाहिए, लीगल चाहिए, इस प्रकार से इसमें पेज की साइज होती है। पेज कॉलम में अपन पेज के कॉलम ऐड कर सकते हैं। ये सारे इसमें लेआउट में पेज ब्रेक, मैनुअल ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद में अपन पेज पर नंबरिंग कर सकते हैं। उसके बाद में वाटर मार्क भी इसी में लगा सकते हैं। ये सारे किसके अंदर? टैक्स रैप कर सकते हैं। ये सारे किसके अंदर है? लेआउट टैब के अंदर। दूसरा है साथियों वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है? वाटर मार्क दस्तावेज के कंटेंट के पीछे स्टे मोहर की तरह प्रदर्शित एक टेक्स्ट है। इसकी तरह मोहर की तरह प्रदर्शित क्या है? टेक्स्ट है। यानी कि अपने कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे, उसके बैकग्राउंड में अपने चाहे कुछ भी लोगो हो, उसके बाद में किसी स्कूल, विद्यालय, संस्था का नाम छिपा हो, ये पीछे बैकग्राउंड में वाटर मार्क के रूप में दिखेगा, जिससे प्रमाणित होगा कि ये कंटेंट इस संबंधित है या इसका है। तो इसके क्या क्या स्टेप्स है देखते हैं अपन। सबसे पहले इसका स्टेप्स है, दस्तावेज में वाटरमार्क का उपयोग करने की पहले स्टेप है, आपको सबसे पहले किसमें जाना है? ले टैब आउट में, लेआउट टैब में। ये रहा लेआउट टैब। दूसरा फिर है आपको वाटरमार्क टूल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में टेक्स्ट लिखकर उसमें फॉन्ट और कलर का चयन करके ओके बटन दबाएंगे। जैसे ही आप उसमें जाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरह का, जिसमें आप टेक्स्ट में नाम लिख सकते हैं, फॉन्ट का चयन कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, कलर चूज कर सकते हैं। फिर आप ओके बटन दबाएंगे तो आपको ये दिख रहा है माई कंप्यूटर बुक, इस तरह का वाटरमार्क बन के तैयार होके आ जाएगा। नेक्स्ट, पेज कलर। पेज कलर क्या है? दस्तावेज के बैकग्राउंड का कलर सुनिश्चित करने के लिए पेज कलर का उपयोग करते हैं। इसके भी निम्न स्टेप से, पहले स्टेप से है कि वर्ड प्रोसेसर रिबन के आपको लेआउट टैब में जाना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि आपको पेज स्टाइल टूल पर क्लिक करना है। ये दिख रहा है आपको इस तरह से। तीसरी स्टेप है कि प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स के एरिया टैब के कलर टैब में रंग कलर का चयन करके आपको क्लिक करना है। ये देखिए साथियों, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया पेज कलर में। उसके बाद में आप चाहो जिसका कलर चूज करके आप पेज सेटअप करके ओके बटन दबा के कर सकते हैं। तीसरा है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर कैसे सेट करेंगे आप? तो दस्तावेज के पेज का बॉर्डर बनाने के लिए साइज की, ये जैसे पेज है इसके ये साइड वाले बॉर्डर बनाने के लिए पेज बॉर्डर का उपयोग करेंगे, जो भी किसको मिलेगा? आपको लेआउट में मिलेगा। दूसरी स्टेप है पेज स्टाइल टूल पर क्लिक करना है आपको। फिर प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में बॉर्डर टैब आवश्यकता अनुसार बॉर्डर का चयन कर आपको ओके बटन दबाना है। जैसे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, उसके बाद में आपको इस तरह से जो पोजीशन चाहिए, लेफ्ट में कितना सेंटीमीटर, राइट में, टॉप में, बॉटम में, उस हिसाब से आप कौन सी लाइन चाहिए, कौन सी स्टाइल चाहिए, सारा आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अरेंज। अरेंज का मतलब है दस्तावेज में प्रयुक्त सभी ऑब्जेक्ट, जैसे दस्तावेज में प्रयुक्त ग्राफ, चित्र, टेबल आदि को व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी सभी टूल्स प्रदर्शित करता है। स्थिति। स्थिति का मतलब होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? देखिए, चयनित ऑब्जेक्ट में दस्तावेज डॉक्यूमेंट के पेज में कहां स्थित होगा उसका निर्धारण करना है। जैसे समझिए आप, ये पेज है एक, इस पेज में आपने कोई पैराग्राफ रखा, वो सेंटर में होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, टॉप में होगा, इसको बोलते हैं हम अलाइनमेंट। उसकी स्थिति कहां रहेगा? तो आपको क्या करना है? स्टेप्स दे रखी है। सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट का चयन करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट टैब पर
प्रदर्शित हो जाएगा ये, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट? अलाइनमेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में वर्ड प्रोसेसर रिबन के उपयुक्त कंटेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए इस आकृति की समझिए, इस आकृति को समझना है आपको। ये देखिए कहां गए हैं हम? ये ड्रॉ में गए। उसके बाद में आपको यहाँ पर अलाइनमेंट दिख रहे होंगे। कहां दिख रहे हैं अलाइनमेंट? ये रहे अलाइनमेंट ड्रॉ में। यहाँ से आप लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस वर्ड प्रोसेसर में 3 दे रखे हैं, एक तो टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट, ठीक है साथियों। एमएस वर्ड की तरह ही है ये वर्ड प्रोसेसर। फिर उसके बाद में देखिए ये चित्र है, ये कंप्यूटर का जो चित्र है आपको, और जो लिखा हुआ वो दिख रहा है आपको, कौन सा अलाइनमेंट है? लेफ्ट साइड अलाइनमेंट, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा दे, अब है रैप टेक्स्ट। क्या होता है? रैप टेक्स्ट वह टूल है जिसका उपयोग टेक्स्ट को अगली पंक्ति में रैप करने के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट का चयन करना है, तब कॉन्टेक्स्ट टैब प्रदर्शित होगा। वर्ड प्रोसेसर रिबन के उपयुक्त टैब पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ये डायग्राम में दिख रहा है, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट का थ्रू कर सकते हैं, बिफोर कर सकते हैं, आफ्टर कर सकते हैं, इस प्रकार से। अब है घुमाना। घुमाना का मतलब चयनित ऑब्जेक्ट को रोटेट करना, 90 डिग्री चाहिए, इस आकृति में चाहिए, इधर चाहिए, इधर चाहिए, इधर चाहिए, ये घुमाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रोटेट करना। उसके लिए भी आपको सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट टैब का चयन करके कॉन्टेक्स्ट टैब प्रदर्शित होगा, फिर रिबन मिल जाएगा आपको ये इस प्रकार से, ठीक है। ये फोटो में देख सकते हैं आप। प्रदर्शित टूल से संबंधित रोटेट टूल का चयन करना है। रोटेट कस्टम कर सकते हैं आप, 90 डिग्री कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं और फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में दिख रहा है जैसे। अब है स्टाइल। स्टाइल का मतलब हुआ पहले से बनी हुई वहां टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, जिन्हें टेक्स्ट पर लागू कर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में परिवर्तन चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसकी स्टाइल को बदलना क्या कहलाता है? स्टाइल फॉर्मेटिंग। जैसे वर्ड प्रोसेसर में आपको सबसे पहले टेक्स्ट स्टाइल पर अप्लाई करने के चरण दे रखे हैं। वर्ड प्रोसेसर रिबन होम टैब पर आपको क्लिक करना है। स्टाइल ग्रुप में प्रदर्शित किसी भी चीज को कर सकते हैं। ये देखिए होम टैब के अंदर ये आ रही है सारी स्टाइल, आपको किस प्रकार के टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, ठीक है साथियों। अब है एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। हम पिछली कक्षाओं में टेक्स्ट के रंग, कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस में परिवर्तन पढ़ चुके हैं। वर्ड प्रोसेसर में हम टेक्स्ट के रंग, आकार व आकृति के अलावा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की अन्य सुविधा प्रदान करता है। अब है वर्ड आर्ट और फॉन्ट वर्क। क्या होता है देखिए, वर्ड आर्ट या फॉन्ट आर्ट टेक्स्ट स्टाइल की एक गैलरी है जो कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को करने में प्रयोग की जाती है। जैसे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? वर्ड प्रोसेसर रिबन के इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। क्या करना है? ये देखिए आपको इंसर्ट टैब दिख रहा है, इस इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। उसके अंदर आपको इंसर्ट फॉन्ट वर्क का क्लिक करना है। कहां पे? इंसर्ट फॉर्म वर्क। ये देखिए इंसर्ट फॉर्म वर्क, यहां पर ये देखिए ये दिख रहा है, इसको चयन करना है। उसके बाद प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में किसी एक फॉन्ट वर्क का चयन कर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। फिर फॉन्ट वर्क उसके नाम सहित डॉक्यूमेंट एरिया में प्रदर्शित होने लगेंगे। जैसे देखिए ये एक गैलरी ओपन हुई है, इसमें सारे टेक्स्ट की स्टाइल दे रखी है। आपको जो पसंद आए वो ओके बटन पर क्लिक करके आप इस प्रकार से एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ड्रॉप कैप क्या होता है? देखिए ड्रॉप कैप पैराग्राफ में प्राथमिक अक्षर पर विशेष प्रभाव दिखाने के लिए, जो कोई आप माना कि लेटर टाइप करने तो जो पहला वर्ड है, पहला अक्षर, उसको प्रभावित बनाने के लिए। जैसे देखिए सबसे पहले क्या करना है? आपको पैराग्राफ का चयन करना है। उसके बाद में वर्ड प्रोसेसर रिबन के होम टैब पर जाना है। उसके बाद में होम टैब बटन पर क्लिक करेंगे, उसमें प्रदर्शित मेन्यू लिस्ट में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पर आपको चयन करना है। उसके देखिए सारी स्टेप्स इसमें दे रखी है। उसके बाद में देखिए स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले आपको पैराग्राफ चेंज करना है। स्टेप 2 क्या है? होम टैब पे जाना है। स्टेप 3 क्या है? होम टैब के अंदर आपको चयन करना है। और स्टेप 4 क्या है? आपको इसमें पैराग्राफ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में ड्रॉप कैप टैब का चयन ओके करना है। जैसे आपको कौन सा चाहिए, इसने देखिए ओ को इस 3 लाइन के अंदर कर दिया है, और कॉमन होती है एक अक्षर के अंदर आप 3 लाइन एक साथ ला सकते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड प्रोसेसर केवल एक पर, कुछ वर्ड प्रोसेसर एक से अधिक अक्षर पर ड्रॉप कैप की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में है चार्ट। चार्ट क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर में संख्यात्मक डाटा की श्रृंखला को ग्राफिकल रूप से चित्रों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चार्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। संख्यात्मक को ग्राफिक रूप में दिखाने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? डाटा टेबल का चयन करना है। कौन सी टेबल का आपको ग्राफ बनाना है या चार्ट बनाना है?
फिर रिबन टैब में आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट टैब के अंदर आपको चार्ट नामक टूल पे क्लिक करना है। इस प्रकार से देखिए ये सारी स्टेप दे रखी है। पहली स्टेप से है आपको क्या चयन करना फॉर्मेट का, उसके बाद में आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, फिर चार्ट पे क्लिक करना है। फिर देखिए प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में से किसी एक चार्ट का चयन कर फिनिश बटन पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका चार्ट ग्राफिकल डाटा आ जाएगा। एडवांस फॉर्मेटिंग या एडवांस टेबल क्या होती है? पिछली कक्षा में हमने टेबल बनाना, इंसर्ट करना, टेबल में डाटा प्रविष्ट करना, टेबल में सामान्य परिवर्तन करना, इस अध्याय से हम विशेष गुणों को सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए जब हम पहले से बनी हुई ड्रॉ या इंसर्ट टेबल का चयन करते हैं तो वर्ड प्रोसेसर की विंडो में टेबल कॉन्टेक्स्ट रिबन प्रदर्शित होता है। ठीक है, ध्यान रखना। टेबल स्टाइल, टेबल स्टाइल क्या है? पहले से बनी हुई टेबल स्टाइल को चयन करना है। टेबल पर लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए किस टूल का, इस टूल का इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए सबसे पहले आपको टेबल स्टाइल में जाना है, फिर ये नाम रोल नंबर दे के फिर आपको कौन सी स्टाइल चाहिए वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से टेबल क्रिएट होके आ जाएगी। फिर टेबल बॉर्डर, बॉर्डर मतलब टेबल के कौन सा बॉर्डर लगाना, देखिए ये बॉर्डर ये चेंज किया, इसमें विशेष बॉर्डर लगा दिए, ये बॉर्डर हो गए। इंपोर्टेंट, मर्ज एंड स्प्लिट का मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल बनाया जाता है उसे कहा जाता है मर्ज। और जब एक सेल को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जा सकता है तो उसे कहते हैं स्प्लिट। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट। यानी कि माना कि देखिए समझिए ये एक सेल है दोनों, एक ये इन दोनों को मर्ज करके आप कुछ करते हैं तो उसको बोलते हैं मर्ज करना। और ये एक सेल है उसको आपने दो भागों में बांट दिया तो ये कहलाएगा स्प्लिट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। टेबल में चयन, देखिए आप टेबल चयन कैसे करेंगे? टेबल में किसी भी सेल, रो, कॉलम, टेबल का चयन करने के लिए आपको इन टूल का प्रयोग करना है। टेबल में इंसर्ट और डिलीट, इंसर्ट और डिलीट का मतलब क्या होता है? टेबल में एक नई रो, कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट करेंगे और टेबल में सेल, रो, कॉलम और टेबल को डिलीट करने के लिए आप डिलीट टूल का यूज करेंगे। ठीक है, टेबल में रो और कॉलम के आकार में आप परिवर्तन कस्टमाइज कर सकते हैं। टेबल में अलाइनमेंट आप लेफ्ट, राइट, सेंटर अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। टेबल में डाटा को आप शॉर्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये देखिए ये सारे समझा रखे हैं आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। अब पढ़ते हैं अपन महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ के अनुसार भी दस्तावेज को शॉर्ट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है वर्ड प्रोसेसर की फॉर्मेटिंग में काम में आने वाले टैब हैं। ठीक है, लेआउट टैब, कौन कौन से? लेआउट टैब, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, पेज सेटअप, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और अरेंज, ये सारे कौन से टैब के अंदर उपलब्ध हैं? ये लेआउट टैब के अंदर। होम टैब में आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट स्टाइल और एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट में आपको पेज इंसर्ट, टेबल इंसर्ट, इंसुलेशन, टेक्स्ट और सिंबल और चार्ट उपलब्ध होंगे। ठीक है, ये इसके लिए है। अभ्यास के लिए देखिए अब इस पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं, देख लेते हैं। दस्तावेज के बैकग्राउंड पर रंग सुनियोजित करने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? दस्तावेज के बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर, तो कौन सा? स्टाइल, पेज स्टाइल। ठीक है, उसके बाद में निम्न में से कौन से लेआउट टैब का टूल है? लेआउट में क्या होता है? आपने अभी ऊपर देखा क्या होता है, देखिए लेआउट, लेआउट में क्या होता है? पेज कलर, पेज सेटअप। तो यहाँ पे अपन ऑप्शन क्या देंगे? पेज बॉर्डर, क्या? पेज बॉर्डर। ठीक है, ये फॉन्ट, कॉपी पेस्ट ये सारे होम में होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पेज बॉर्डर। किसी भी दस्तावेज में कंटेंट के पीछे मोहर का उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? वाटरमार्क। क्या कहलाता है? वाटरमार्क। टेक्स्ट या पैराग्राफ को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा टैब उपलब्ध है? टेक्स्ट या पैराग्राफ को करने के लिए तो लेआउट। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो को ये समाप्त करते होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।